प्रेस फ्रीडम पे बहुत बड़ा सवाल उठ गया जब से मोदी जी नॉर्वे का दौरा किए और वहाँ पर जिस तरीके से एक पत्रकार ने बताया लिख करके कि ये हमारे जो है सबसे बड़े हम जो है प्रेस फ्रीडम के लिए जाने जाते हैं, नंबर 1 पे हैं, फिर भी जो है प्रधानमंत्री ने भारत के जवाब नहीं दिया उनके सवालों का। कैसे देखते हैं इससे क्या छवि गई देश की? और राहुल गांधी ने भी इस बात की काफ़ी आलोचना की है। मैं तो सैल्यूट करना चाहता हूँ उस पत्रकार ने जिसने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा कि आपके देश का इंडेक्स, फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस का इंडेक्स सबसे गिरे हुए स्तर पे है और प्राइम मिनिस्टर ऐसे देश में कैसे पहुंच गया। मुझे तो ताजुब है इस बात का कि जो नंबर 1 है आज़ादी में, वहाँ इसका क्या काम था इस प्राइम मिनिस्टर का। ऐसे प्राइम मिनिस्टर तो वहाँ योग्य नहीं जाने के लिए, उसको जाने नहीं चाहिए था। यहाँ पे तो लोगों की गाड़ियाँ बंद हो रही है। हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी ऑनलाइन मिसलेनियस डे पे ऑनलाइन हियरिंग, कल पूरा सन्नाटा छाया हुआ था यहाँ पे। वो जहाज का तेल किस लिए फूक रहा भाई, जब उसके पास प्रश्नों का जवाब नहीं, प्रेस का सामना नहीं कर पाता। एक नंबर जो आदमी प्रेस की आज़ादी में नंबर 1 देश है, वहाँ करने क्या गया था? देश की बेइज्जती कराने? प्राइम मिनिस्टर ने किसका जवाब दिया आज तक? हिम्मत ही नहीं। ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सच बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड। ऐसी डेमोक्रेसी के लिए एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर धब्बा है। ये देश आज नहीं तो कल समझेगा और इसमें देश का दोष है, हम सब उसमें जिम्मेदार हैं कि इस तरह के आदमी डेमोक्रेसी में तो वो आदमी जो हर बात का सामना कर सके, जवाब दे सके, जिसके पास हर बात का जवाब हो, उन लोगों को ही जनप्रतिनिधि बनाना चाहिए। देश पछताएगा इन बातों को, देखेगा कि हमने कितना अपराध किया है ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि बनाने का और कितना बड़ा अपराध हुआ है ऐसे लोगों को प्राइम मिनिस्टर बनाने में। तो ये समय और ये आज का इतिहास इस बात को याद रखेगा कि ये गलत हुआ था देश के अंदर। और ये जो जुगाड़बाजी है, ये जुगाड़बाजी है इस देश के अंदर। अभी डेमोक्रेसी जुगाड़बाजी से चल रही है। लड़की की आलोचना हो रही है, विदेशी जासूस बताया गया। नहीं, सैल्यूट करता पूरा देश उसको, और हम अपनी वकीलों की संस्था की तरफ से भी सैल्यूट करते हैं। और आप उसका एड्रेस लीजिए, उसको बुलाएंगे यहाँ पर, जरूरत पड़ी तो उसको किराया भी देंगे, अपनी बार एसोसिएशन की तरफ से उसको भाड़ा भी देंगे और उसको गेस्ट बनाएंगे, उसकी सारी व्यवस्था करेंगे और उसको यहाँ सम्मानित करेंगे। कह रहे हैं कुछ लोग कांग्रेसी है, कुंडली इसकी निकाल रहे हैं। ये कौन कांग्रेस, ये ठेकेदार कौन है? ये सारी नॉनसेंस बातें करते हैं ये लोग। इस तरह की मानसिकता वाले लोग डेमोक्रेसी के अपराधी लोग हैं। इनको, इन भाई बहनों को बाज आना चाहिए। बहुत सारे तो इस तरह के लोग वो हैं जो पेरोल पे हैं। ये सारा का सारा जो 2 नंबर का पैसा जितना है ट्रोलिंग पे जो खर्च होता है, देश के नागरिक ट्रोलिंग नहीं करते। कोई फेक अकाउंट और चोरी चकारी के अकाउंट से ये इस तरह की ट्रोलिंग कराई जाती है। देश के नागरिक सब समझते हैं, कोई नागरिक ऐसा नहीं है जो फेक ट्रोलिंग करता हो, जो सच्ची बात के पक्ष में ना हो। देश के सारे लोग इस बात के पक्ष में हैं कि उसने अच्छा प्रश्न पूछा था। देश के सारे लोगों को पता है हमारा प्राइम मिनिस्टर के पद पर अब जो आदमी बैठा है वो कम्पिटेंट नहीं है, वो जवाब नहीं दे सकता, उसने जवाब दिए नहीं, उसकी हिम्मत नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना करने का। आरोप लग गया सर कि एजेंडा एक लेकर के आई थी क्वेश्चन पूछने। अरे आने दो ना एजेंडा, हमारे सामने आप एजेंडा लेके आओ। हमें तो अच्छा लगता है जब हमें बोलने का मौका मिलता है, अपनी बातों को रखने का मौका मिलता है, तो आप एजेंडा लेकर आएंगे, हम उसका भी सदुपयोग करेंगे। किसी के एजेंडे में कोई फंस सकेगा क्या? जो आदमी किसी के एजेंडे में फंस सकता है वो तो बेवकूफ़ है, ना समझ है। और जिसको एजेंडे से डर लगता है, लेके आओ एजेंडा भाई, जो लेके आना, क्या दिक्कत है? लोगों का काम है पत्रकारों का एजेंडा लाना, आपका काम है उस एजेंडे को अपने अनुसार चलाना। तो ये जो इस तरह की बातें करे वो नॉनसेंस है। एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि ये देश की छवि खराब किया प्रधानमंत्री ने जवाब ना देकर, और दूसरी तरफ सरकार के तमाम लोग ये कह रहे हैं, जो लोग प्रधानमंत्री मोदी के सपोर्ट में आए हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें कांग्रेस मिली हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में इस बात पे कोई नहीं है। सारे के सारे मजबूर लोग हैं जिनको सपोर्ट में लिया जाता है, जिनको कहा जाता है तुम ये बयान दो। कोई मर्जी से बयान नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, सबकी मजबूरी है। कोई पद पे बने रहने के लिए किसी को टिकट चाहिए, किसी को पोस्टिंग चाहिए और किसी को पैसा चाहिए, किसी को टेंडर चाहिए। तो ये सारे के सारे लोग लोगों के हिसाब से इस तरह की ट्रोलिंग, जो लोगों को किसी का डर है या किसी को स्वार्थ है, उस तरह के लोग इसमें शामिल होते हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है, प्रधानमंत्री ने, कि हमें तैयार रहना चाहिए एक आर्थिक संकट के लिए, लेकिन वो विदेशी यात्रा पर घूम रहे हैं। तमाम विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि इस देश में बड़ा संकट आने वाला है, आर्थिक संकट आने वाला है। इसे कैसे देखते? राहुल गांधी कह रहे हैं आर्थिक तूफान आने वाला है। अरे राहुल गांधी भी क्या कहेगा? आर्थिक तूफान देख नहीं रहे क्या लोग? महंगाई, अभी सिलेंडर, जो लोग दिल्ली में बसे हुए हैं, जो बेचारे छोटे छोटे सिलेंडर लेकर अपनी रोटी का जुगाड़ कर रहे थे, जिनके पास कनेक्शन भी ना हो, कि कितना उन्होंने कष्ट झेला है लोगों को। हमारे तो यहाँ हाईकोर्ट की कैंटीन में भी कुछ खाना वाना बनना बंद हो गया था, कुछ खास तरह के रेगुलर लंच, इस तरह की बातें हुई। तो आर्थिक संकट है ये। नॉर्वे क्या कर रहा है भाई? उसको जाना चाहिए ईरान के पास, जहाँ से तेल गैस आनी है। और नॉर्वे क्या कर रहा है भाई? जहाँ प्रश्नों के उत्तर नहीं दे रहा, जहाँ पोल खुल रही है उसकी, उसको जाना। पुरस्कार भी मिला है। अरे पुरस्कार, इतने पुरस्कार, ये कितने पुरस्कार चाहिए? या देश पुरस्कार दे रहा है क्या? करें ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको सबसे ज़्यादा विदेशी सम्मान मिला। इतने सम्मान कहाँ? सारी उम्र ये ट्रॉफी इकट्ठे करके उससे कुछ बात बनने वाली है क्या?
हम भी 1000 ट्रॉफी खरीद के या लेके इधर उधर से घर में लगा लें ट्रायंगलों में, उससे कुछ होने वाला है क्या? अगर घर की समस्या उससे हल नहीं होती तो हमारी ट्रॉफी को भी घर वाले फेंक देते हैं। सबकी ट्रॉफियों का कोई फ़ायदा नहीं। आपका अपना घर, आपका अपना समाज, आपका अपना देश के लिए आप क्या कर पा रहे हैं? वो ट्रॉफी कुछ नहीं है, सब मैनेज्ड लोग हैं, मैनेज सिस्टम है ये। बाहर जाके झंडे फहरवाना, नारे लगवाना, सब ऑल आर मैनेज्ड। ये इवेंट मैनेजमेंट होती है, पैसा देश का लगता है और ये जो पूंजीपति है जिनको बेनिफिट पहुंच रही हैं सब अरेंज करवाते हैं इस तरह के लोग।